नमस्कार, वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सपना। हिंदी फिल्मों के बेहद मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर आइए देखते हैं वीएनएम विशेष सदाबहार रफ़ी। संगीत की दुनिया का एक ऐसा सितारा जो सुरों का सरताज था। दुनिया उन्हें मोहम्मद रफ़ी या रफ़ी साहब के नाम से जानती है। सन 1924 में उनका जन्म अमृतसर निकट के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। उनके परिवार का संगीत से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन रफ़ी बचपन से ही संगीत में दिलचस्पी रखते थे। बचपन में एक फकीर से प्रेरित होकर उन्होंने गाना शुरू किया। रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। 13 वर्ष की उम्र में एक सार्वजनिक प्रदर्शन से शुरू हुआ ये सफर उन्हें मुंबई तक ले आया। संगीतकार नौशाद ने पहले आप नाम की फिल्म में गाने का उन्हें पहला अवसर दिया, लेकिन उन्हें पहचान मिली अनमोल घड़ी के तेरा खिलौना टूटा गीत से। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा, तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा। है किस्मत ने लूटा तुझको, है किस्मत ने लूटा, तेरा खिलौना टूटा। गगन पे बैठा खेल निराले, खेले खेलनहार, देखो लोगों कठपुतली का नाटक है संसार। जल्द ही वे नौशाद, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, ओपी नैयर, रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, सलील चौधरी जैसे हिंदी फिल्मों के खां माने जाने वाले संगीतकारों की पहली पसंद बन गए। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। उन्होंने राज कपूर, दिलीप कुमार, भारत भूषण, देव आनंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र समेत के सभी कलाकारों को अपनी आवाज दी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का शोक मनाना फुजूल था, मनाना फुजूल था, मनाना फुजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि अभिनेता उनसे ही गाना गवाने का आग्रह करने लगे।
सन 1965 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, बहारों फूल बरसाओ, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तुम जो मिल गए हो, जैसे सैकड़ों हिट गाने उन्होंने दिए। आती है जब ये रुत मस्तानी, आती है जब ये रुत मस्तानी, बनती है कोई ना कोई कहानी, बनती है कोई ना कोई कहानी। अब के बरस देखें बने क्या फसाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। मोहम्मद रफ़ी एक बहुत ही समर्पित मुस्लिम, व्यसनों से दूर रहने वाले और शर्मीले स्वभाव के थे। हृदय गति रुक जाने से 31 जुलाई 1980 को उनका देहांत हो गया, लेकिन उनके नगमे आज भी उनकी पहचान है। मोहम्मद रफ़ी साहब के साहबजादे शाहिद रफ़ी भी आज शहर के मेहमान बने। हिंदी गीतों के सरताज रहे पिता मोहम्मद रफ़ी की यादें उन्होंने वीएनएम टीम के साथ साझा की। रफ़ी साहब किसी भी तरीके की तारीफ़ के मोहताज नहीं है, किसी भी तारीफ़ के तारुफ के मोहताज नहीं है। उनकी पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर शायद ये वडोदरा वासियों का नसीब है कि उनके साहबजादे शाहिद रफ़ी हमारे साथ है। उनके साथ क्या यादें रहीं। हिंदी फिल्मों के सरताज थे रफ़ी साहब, और उनके बेटे होने का क्या मतलब होता है उनसे ही जानेंगे। वीएनएम न्यूज़ चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। रफ़ी साहब के दीवाने देश भर में, और आप उनके सबसे करीब, इतने करीब रहे, क्या यादें रही सर? यादें तो बहुत हैं वैसे तो अपने, और रफ़ी साहब के बारे में क्या बताऊं मैं, तो दुनिया जानती है कि वो कैसे इंसान थे, कैसे गायक थे। तो मैं कुछ भी कहूं तो मैं समझता हूं कम ही रहेगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये मैं बेशक ये कह सकता हूं कि मुझे फ़ख्र है और अल्लाह से शुक्र अदा करता हूं कि मुझे इस ख़ानदान में पैदा किया। मुझे ऐसे माँ बाप मिले मुझे, जो कि मैं अल्लाह से ये भी दुआ करता हूँ कि जैसे कहते हैं लोग कि दूसरा जन्म भी होता है, तो मैं यही दुआ करता हूँ कि अपने दूसरे जन्म में भी मुझे यही माँ बाप मिले। और आई एम वेरी प्राउड, मतलब आई मीन बहुत ही फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मतलब मैं इस ख़ानदान में पैदा हुआ। आपके साथ उनकी कैसा बॉन्डिंग था? एक बाप बेटे जैसा। आप यकीन करिए कि मतलब अपने इतने बड़े इंसान होने के बावजूद, इतने बड़े गायक होने के बावजूद, जब अब्बा हयात थे, मतलब जब जिंदा थे, तब हमने कभी ऐसा महसूस नहीं होने, अपने आप में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो इतने बड़े इंसान हैं, इतने बड़े गायक हैं। हमने उनको उस नज़र से देखे कि एक मेरे बाप हैं, मेरे वालिद हैं। तो वो रिस्पेक्ट उस हिसाब से जाती थी कि मतलब जैसे एक नॉर्मल माँ बाप रहते हैं एक बच्चे के लिए, उस हिसाब से हमने उनको ये दिया। कभी हमने अपने ये सोचा कि मतलब अपना अरे मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूँ ना, उन्होंने कभी महसूस भी नहीं दिया। बोले नहीं बेटा, तुम कोई बड़े बाप के बेटे नहीं हो, तुम एक इंसान के बेटे हो, और बस वही अपने दिमाग में रखो। और सीख भी देते थे वो काफ़ी, मतलब दोनों माँ बाप हमारे सीख ये देते थे कि अपना जब भी चलो तो ऊपर देख कर मत चलो, नहीं तो ठोकर खाओगे, हमेशा झुक के चलो तो मतलब तुम समझ सकते हो। कहने का मतलब ये था कि कभी अपने आप में घमंड नहीं लाना। फिल्म इंडस्ट्री में से काफ़ी दूर रखे, उनका ये था, उनका अपना, हो सकता है उनके अंदर ही ये बात थी। अम्मा कहती थी हमारी कि मतलब अपना या तो अब्बा के हिसाब से, मतलब अब्बा के लेवल में आओ, या तो उनसे बढ़कर आओ, उनके नीचे नहीं आना। तो वो तो नामुमकिन है, बाप बाप होता है, तो वो तो बहुत मुश्किल है। तो उस हिसाब से हम लोग ने कभी अपना उस चीज़ पे कभी तवज्जो नहीं दी, कभी हमने गौर नहीं किया। आपको ये भी लगता रहा कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था?
मैं सही बताऊं इस बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन बस एक ही बात कर सकता हूं कि मेरे वालिद जो थे रफ़ी साहब, वो खुद एक भारत रत्न थे। तो मैं समझता हूँ वो अवार्ड, बल्कि अवार्ड उनको मिले तो अवार्ड की अपना ज़्यादा अपना अहमियत बढ़ जाती है। तो आई फील माई फादर ही हिमसेल्फ वॉज अ भारत रत्न। रफ़ी साहब के नगमे पूरी दुनिया गुनगुनाती है, आप क्या गुनगुनाते हैं? मैं भी उनके नगमे गुनगुनाता हूँ। तो हम ज़रूर एक सुनना चाहेंगे, अभी एक आध लाइन जो आपकी बहुत पसंदीदा हो। पसंदीदा की जहाँ बात आती है तो वैसे तो बहुत गाने हैं, तो मैं तो चुन नहीं सकता उस चीज़ में, लेकिन हाँ एक आध गाने ऐसे हैं जो कि अब्बा के ऊपर काफ़ी फिट होते हैं। और उसमें से एक गाना ये है कि दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना। रफ़ी साहब न सिर्फ उनके चाहकों में प्रिय है, बल्कि देश के गायक कलाकार भी उनके दीवाने हैं। वडोदरा शहर के जाने माने गायक कलाकार तारिक सैयद सिर्फ रफ़ी साहब के नगमे गाते हैं। रफ़ी साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने भी रफ़ी साहब को दिल से याद किया। रफ़ी साहब के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ढूंढेंगे तुझे हर महफिल सुखन में, ढूंढेंगे तुझे हर महफिल सुखन में, हर दौर के गीतों में तेरा निशा मिलेगा। मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया में बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में रखा क्या है। रफ़ी साहब के लिए क्या बोलूँ मैं, अदना सा कलाकार हूँ, छोटा सा। रफ़ी साहब को गुजरे हुए 37 साल हो गए, 37। फिर भी आज आप सुनो तो बिल्कुल आवाज़ फ्रेश लगेगी। तो रफ़ी साहब के बारे में तो बहुत ही छोटा सा कलाकार हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ उनके बारे में। सर, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हज़ारों गायक कलाकार हैं, लेकिन आप सिर्फ रफ़ी साहब के गाने गाते हैं। बचपन से सिर्फ रफ़ी साहब के गाने गाते हैं या बाद में ये किसी लगाव के कारण शुरू किया गया? नहीं, बचपन से रफ़ी साहब को गा रहा हूँ मैं। मतलब स्कूल की पढ़ाई से मतलब बचपन से शौक़ रहा है मुझे, और मुझे इस लाइन में 30 साल हो गए और मैं दुनिया घुमाऊँ पूरा, मतलब रफ़ी साहब की आवाज़ के ऊपर ही। और मैं ईस्ट अफ्रीका की बात करूं, वहाँ पे मैंने पूरी रात गाने गाए हुए। जैसा कि नैरोबी जिम खाना में हम लोग मतलब शुरू करते थे 10 बजे, तो सुबह के 4-5 बजे तक मतलब कंटिन्यूस लगातार रफ़ी साहब के पीछे लोग पागल, और साथ में गुनगुना रहे हैं, ये महलों तख्तों ताजों की दुनिया, जला दो इसे फूंक डालो दुनिया। ना वर्ल्ड में आप कोई भी जगह चले जाओ, सिर्फ रफ़ी साहब ही है, कुछ नहीं है। पूरा देश, मैं तो कहूँ विदेश में भी रफ़ी साहब के बहुत सारे चाहने वाले हैं, और रफ़ी साहब के लिए जो प्यार है लोगों के दिल में, वो अब आपको मिलता होगा, तो कैसा लगता है? जाहिर सी बात है, खुशी तो होगी। आवाज़ से ही जिंदा है, मतलब समझ लो हम तो कभी कभी मैं स्टेज पे भी बोलता हूँ कि दिल की हस्ती निखर गई होती, रूह के ज़ख्म भर गए होते। दिल की हस्ती निखर गई होती, रूह के ज़ख्म भर गए होते। ज़िंदगी तो आप लोगों की नवाजिश है, वरना हम कलाकार तो कब के मर गए होते। आप है तो हम है, बाकी हम कुछ भी नहीं है। बातें हम रफ़ी साहब की करें और गाने की बात ना करें, ये तो हो नहीं सकता है।
कौन से आपके पसंदीदा गाने हैं सबसे ज़्यादा? पसंदीदा गाना तो रफ़ी साहब का कोई ऐसा गाना ही नहीं है जो पसंदीदा नहीं है। सारे गाना, आप कोई भी गाना उठा के देखो, हम किसी को बोल ही नहीं सकते। अभी हम लोग जैसे कि स्क्रिप्ट बनाते हैं, गाने के लिस्ट बनाते तो समझ में नहीं आती क्या लेंगे, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, कुछ समझ में नहीं आती क्या लेना है। तो बहुत मुश्किल है तय करना कि रफ़ी साहब का क्या गाना ले। हर गाना अपना आप में एक बाकमाल है। आगे चलकर भी क्या आप सिर्फ रफ़ी साहब के लिए गाना गाने वाले? रफ़ी साहब के लिए जिए और रफ़ी साहब के लिए ही मरेंगे, सवाल ही नहीं। क्या सुनाएंगे दर्शकों को? रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि कर देते हुए और याद करते हुए 2 लाइन में सुनाना चाहता हूँ, जो मतलब उनकी ज़िंदगी का ये आखिरी 2-4 लाइन थी। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया हो। आप देख सकते हैं कि रफ़ी साहब के जो चाहने वाले हैं उनकी यादों में आज भी रफ़ी साहब किस कदर ज़िंदा है कि आज भी उनका नगमा गुनगुनाते हुए उनका दिल भर आ रहा है। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे, चश्मे बदूर मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बदूर। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदूर कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बदूर।